दोस्तों, आज हमारे बीच आयुर्वेद योगाश्रम से डॉक्टर नवीन आर्य उपस्थित हैं। आज डॉक्टर नवीन आर्य हमें बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों ये हर घर में परमानेंटली उपस्थित हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर शालू। जो हमारी आज का ये टॉपिक है ब्लड प्रेशर के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या। हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, हम अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ लिखा आता है 120/80 ये आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और क्या ये 120/80 एक परमानेंट है? नो, ये हमारा एक मीन है, ये हमारी एक एवरेज है। अब एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। कल हमारे पास एक पेशेंट बैठा हुआ था, हम उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और वो बड़े आराम से 120/80 था, और एकदम से उसको कॉल आती है और मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ और वो कॉल पे सुनता है कि उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात करेंगे हमारे बीच में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है, और उसके इतने टाइम पीरियड में 1 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्लड प्रेशर 160/95 हो जाता है। अब क्या हम उसको मान लें कि वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है? नो, ये हमारे बीच में फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारी सिचुएशंस के हिसाब से। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली लगातार आप चेक कराएं 1 महीना और एक ही टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने खाना खा के चेक कराते हैं तो खाना खा के देखिए, अगर आपने राइट से कराए हैं तो राइट से देखिए। अगर आपका कंटिन्यूसली 140/95 से ऊपर लगातार रहता है तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है, हमें उसकी अवस्था को ज़रूर ध्यान में देना है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई तनाव हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कल इलेक्शन लड़ा है, आज इलेक्शन का रिजल्ट आना है शाम को, तो मेरे ब्लड प्रेशर का स्टेटस और होगा। अगर मेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा है और मेरी सुनवाई है कल, तो मैं जो 1-2 दिन की मेरी अवस्था है उस अवस्था को मेरा एक परमानेंट स्टेचर ब्लड प्रेशर का नहीं माना जाएगा। अगर मेरे घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, किसी घर के मेंबर को कोई बच्चा होने वाला है, तो जो मेरी एक्साइटमेंट है वो और तरीके की होगी, मेरा ब्लड प्रेशर और लेवल तक होगा। हमें एक टीनेज में हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, हमारे उस समय की जो मेंटल स्टेटस है वो हमारे ब्लड प्रेशर को जो शो करता है वो हमारा परमानेंट ब्लड प्रेशर मार्क नहीं होगा। ये वेरिएशंस होती हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बीपी हाई होने के, क्या आप हमें मेन वो रीज़न बता सकते हैं जिनकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल शालू जी, इसमें ना 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। नंबर 1, हमारा मेंटल स्टेटस, और मैंने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल देके बताया है कि किस तरीके से थोड़ी बहुत वेरिएशन हमारी सोच में आने से ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि जितने भी हमारे दिमागी सोच है वो हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे हमारा चिंता होना, हमारे अंदर स्ट्रेस का होना, हमारे अंदर एंजाइटी होना किसी भी चीज़ को लेके, डिप्रेशन होना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, लॉस ऑफ फोकसिंग है, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित करती हैं, यानी कि अनकंट्रोल करती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि बीपी में कोई डाइट का भी लिंक है इस चीज़ से? बिल्कुल जी, आयुर्वेद शुरू से ही मानता आया है कि हर प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं जड़ जो है हमारा खान पान है, हमारा डाइट है, हमारी प्रणाली है कि हम क्या खा रहे हैं। अब आज के यूथ को देखिए कि जिनका, अभी कल ही एक पेशेंट था तो मैं उनसे पूछ रहा था, आप होटल का खाना कितनी बार खाते हैं 1 वीक में? कहता 1 बार। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता लेकिन 1 हफ्ते में नहीं, डेली में 1 बार खाता हूँ। अब जो आदमी डेली कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, जो आदमी डेली पिज़्ज़ा ले रहा है, जो आदमी डेली मैगी खा रहा है, जो आदमी डेली सॉसेज ले रहा है, इतना सारा जंक फूड जो कि हमारे बॉडी के सिस्टम के अंदर जा रहा है, उसको पचने का सिस्टम ठीक नहीं मिल रहा, उसका उसकी हार्ट और किडनीज पे असर कर रहा है, तो ये सब चीज़ें कहाँ इफेक्ट करेंगी? सीधा हमारे ब्लड प्रेशर को। हम अपने घरों में जो नमक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही नमक अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सॉस की शक्ल में हो, चाहे अचार की शक्ल में हो, चाहे वो पापड़ की शक्ल में हो, जितना ज़्यादा नमक लेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और हम
इस छोटी सी बात को दिमाग में नहीं रख पाते हैं कि हमें अपने नमक की मात्रा को संतुलित रखना है। और जंक फूड हमारी डाइट का अहम हिस्सा हो चुका है। आज में मदर फादर दोनों वर्किंग हैं और बच्चे जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, और ऑर्डर वो जाहिर सी बात है सलाद नहीं कर रहे हैं, वो फ्रूट नहीं कर रहे हैं ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या कर रहे हैं, वहीं जंक फूड, जिसके लिए मैं पिछले लगभग 26 सालों से आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं कि जंक फूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाइए। तो वो जंक फूड जब रोज़ हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम करेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डाइट भी बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है बीपी को हाई करने में, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसे डिसीज़ हैं जो हमारी ब्लड प्रेशर को हाई करते हों? वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं स्पेसिफिकली जो हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं, डायरेक्ट असर करती हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, हमें लगभग पिछले 26 ईयर से किडनी की मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने मत दीजिए। इट मीन्स अगर आप सफ़र कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं एक्यूट किडनी डिजीज से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, तो आपका पहला जो अटैक आएगा, जो आपकी विजिबिलिटी आएगी, वो आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर आएगी। और उससे भी बुरी बात क्या हो जाती है कि हम बेतहाशा बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए पेन किलर्स ले लेते हैं। आज सिर दर्द है तो 4 गोली खा ली, पेट दर्द है तो 2 गोली खा ली, पीठ में दर्द हो रही है थोड़ा सा काम करने से तो गोली खा ली। ये जो हम एलोपैथी में नेसेड्स बोलते हैं ना, नेसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हमने ये जो नेसेड्स हैं, जो पेन किलर्स हैं, इनको अपने घर में, जैसे हमारे किचन के मसाले नहीं पड़े होते, जहाँ जीरा धनिया है वहाँ हमने एक डब्बी पेन किलर्स की लगाई हुई है कि रोज़ के 2-4 खाने ही खाने हैं। याद रखिए, ये पेन किलर आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा रहे हैं और आपके अंदर से किडनी प्रॉब्लम को भी बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम कई और तरह की मेडिसिन हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हैं, किसी भी डिजीज़ के लिए स्टीरॉयड्स लेते हैं, वो हमारे अंदर प्रॉब्लम करते हैं। हम पेन किलर स्टीरॉयड्स के अलावा एंटीबायोटिक्स भी कई बार बिना डॉक्टर के चिकित्सा के परामर्श के लेना शुरू करते हैं, वो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें ये जो मेडिसिन हैं इनको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। ज़रूरत हो तो डॉक्टर आपके पास है, आप उनसे कंसल्ट करिए, लेकिन बिना डॉक्टर के ये ओटी मेडिसिन जो हैं वो ना लीजिए। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, जहाँ मैंने बात बताई है मानसिक तनाव की, जहाँ मैंने बात बताई है डाइट की, नमक ज़्यादा लेने की, पेन किलर ज़्यादा लेने की, एक चीज़ और है जो हमारे आयुर्वेद में पिछले 5000 सालों से कही जा रही है, वो है स्लीप, निद्रा। अगर हमारी नींद पूरी ना हो, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, वो हमारे अंदर भी ब्लड प्रेशर को असामान्य तरीके से, अननेचुरल तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना शुरू करती है। तो नींद का प्रॉपर मात्रा में होना ही हमारे लिए एक जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। लेकिन आज हमारा टॉपिक रीजंस के लिए है, तो फिर दोबारा बात करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर हम मिलेंगे एक नई डिसीज़ के साथ हमारे आयुर्वेदा योग आश्रम में। थैंक यू।